ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम में ब्लेम नहीं है। मार्केट फुल तेजी के ट्रेंड के ऊपर थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 307 पॉइंट का हाई बना के 46,724 का इंडेक्स ने हाई लेवल बनाया और 46,682 के करीब क्लोज रही 265 पॉइंट प्लस के साथ। कल के दिन स्टॉप लॉस दिया गया था कि 46,350 का स्टॉप लॉस रखें। मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करे तो आपने मंदी करनी है, अदरवाइज मार्केट का जो व्यू है वो पॉजिटिव है। वॉल्यूम्स भी काफी बेहतर हुए, 426 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 318 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें के इलेक्ट्रिक, WTL, PRL, सी एनर्जी, AGL टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में रिलायंस कॉटन, एबट, हिनो पार्क मोटर, ATRL, शेयर पाकिस्तान ऊपर के लॉक भी लगे और टॉप गेनर भी रहे। टॉप डिक्लाइनर में महमूद टेक्सटाइल, जबकि कॉलगेट यानी पामोलिव टॉप डिक्लाइनर रहे। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे 83 पॉइंट, जबकि टेक्सटाइल, जबकि पावर सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर में हमने इजाफा देखा, सीमेंट सेक्टर में जबकि गिरावट देखी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, जबकि मिसलिनियस केमिकल, टोबैको में हमने गिरावट देखी। आपको याद होगा कल 3 सेक्टर के बारे में आपको बार बार कहा जा रहा था कि आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर वर्क करेगा, ऑयल सेक्टर वर्क करेगा, सीमेंट सेक्टर में भी व्यू पॉजिटिव है। 80 रिफाइनरी में थोड़ा सा यानी कि डिप लेके दोबारा इनमें रैली बनेगी। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम हम सेक्टर वाइज गाइड करते रहे, स्टॉक के बारे में बताते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। इसके अलावा कुछ रिजल्ट भी रहे जिसमें नून शुगर का रिजल्ट रहा, 4 पे 17 पैसे की पॉजिटिव EPS रही, लास्ट टाइम से हाई थी। जबकि फरहान शुगर की भी 12 रुपए 21 पैसे की EPS और खेरपुर शुगर की भी 2 रुपए 44 पैसे की EPS रही। इसके अलावा टांडिया वाले शुगर में भी अगर देखें तो 85 पैसे यानी कि लास्ट टाइम से थोड़ी सी कम EPS रही। डॉलर में स्लाइटली कमी हुई, 288.52 से 287 रुपए 4 पैसे के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आज कुछ रिजल्ट भी थे, यानी डिविडेंड बोनस के लिए जो डेट वगैरह आपके सामने है। DCR ने 5% कैश दिया, UBL, JDW शुगर, अल्लाबास, फौजी फूड इनकी यानी एक्स डेट भी यानी मेंशन दिए। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट जोन, कंस्ट्रक्शन अलाउड, ये अलाउ कर दिए कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसकी वजह से आज हमने सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी रैली देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो चाइना रोल ओवर 1 बिलियन सेफ डिपॉजिट फॉर अ ईयर, ये पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से आज मार्केट का एक मोमेंटम बरकरार रहा। डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ने अहम फैसला कर लिया है, मनी चेंजरों को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाजत यानी कि मिल गई है। बोर्ड मीटिंग्स आपके सामने हैं जिसमें आज ये इन कंपनीज की बोर्ड मीटिंग थी जिनके रिजल्ट भी अनाउंस हुए। इसके अलावा ड्रिप देखा जाए तो ड्रिप ने 200 अद्वियात की कीमत बढ़ाने की समरी हुकूमत को भिजवा दी। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अदम दस्तयाब दवाओं की तरजीह बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत जारी कर दी है। यही वजह थी जिसकी वजह से फ्रोसेंस को ऊपर का लॉक लगा और बाकी फार्मास्यूटिकल भी आपकी तेजी की तरफ रही। डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि मार्केट एक पॉजिटिव मूव की तरफ चल रही है और मार्केट मुसलसल यानी कि अप ट्रेंड की तरफ ही है, जिसमें डे बाय डे आपके स्टॉक में इजाफा भी हो रहा है और साथ साथ यानी कि ना मार्केट आपकी जो एक तरह से देखा जाए पोर्टफोलियो में इजाफा भी हो रहा है। वजह ये है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग मुसलसल जारी है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से ये मोमेंटम हमें नजर आ रहा है और टेक्निकल ग्राफ भी इसी चीजों की तरफ इशारा दे रहे हैं। अच्छा, एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज इस तरह की है जो अनयूजुअल मूव आई थी यूनिटी के अंदर, जो 14 रुपए 15 रुपए से हमने देखा कि यूनिटी एकदम से 29 रुपए हो जाता है बिना किसी मटेरियल इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सोर्स के। तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो कल के दिन में भी एक लेटर यानी कि इशू हुआ था और जिसमें यानी कि रेगुलेटरी ने यानी कि डिमांड की है कि ये इसकी प्राइस अनयूजुअल में इसका इजाफा किस तरह से हुआ, इसको यानी कि इसके बारे में बताया जाए। तो ये नेगेटिव न्यूज है यूनिटी के हवाले से। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन $78.75 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल तकरीबन 54 सेंट माइनस है, $80 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया जिसकी वजह से हमने इसमें थोड़ी गिरावट देखी है। लेकिन अगर $80 का ब्रेक कर जाता तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज डिक्लाइन की तरफ है। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो आज $11 का इजाफा है, 1974 के पास चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है
$24.81 के पास चल रहा है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा यानी कि इस वक्त डिक्लाइन साइड पर है 10 सेंट, जबकि आज रात को मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की जिसमें इंटरेस्ट रेट में इजाफा एक्सपेक्टेड है, और इसकी वजह से हम ये देखेंगे कि डॉलर जो है आपका स्ट्रांग होगा और गोल्ड सिल्वर आपकी गिर सकते हैं, तो थोड़ा एहतियात के साथ यानी ट्रेडिंग करनी चाहिए। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो रेजिस्टेंस लेवल 46,865 रेजिस्टेंस लेवल है, 46,501 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स इस वक्त 387 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से देखें तो 3,684 पॉइंट मार्केट ओवरबोट है। ये हाईली नंबर ओवरबोट है जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा पॉइंट यानी गेन कर चुकी है, और अब हमने एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। यानी बेएहतियाती का नतीजा ये होगा कि हाई प्राइस के स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे जो कि लॉस का बाइस बनेंगे। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से बात करें तो इस वक्त मार्केट के हिसाब से पोजीशन देखी जाए तो टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन डेली बेसिस पे एक लेवल ब्रेक कर रही है और मुसलसल मार्केट हाई साइड की तरफ है। इंट्राडे बेसिस पे हम देखते हैं जब मार्केट के शॉर्ट ग्राफ ओवरबोर्ड होते हैं तो मार्केट उसी में कोई ना कोई सेक्टर करेक्ट होता है और फिर सेक्टर आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो कल का दिन लास्ट डे है और लास्ट होप भी है इस वीक के हवाले से मार्केट में। जैसे अगर होप देखें तो होप तो फुल है कि मार्केट यहां से आपकी यानी कि अब भी यानी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, और एक्सपेक्टेशन ये कि 47,000 या 47,500 भी चेस कर सकती है मार्केट, क्योंकि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट का लेवल आ रहा है, जो शॉर्ट लेवल आ रहा है वो यही आ रहा है कि 46,500 हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो करेक्शन स्टार्ट होगी, अदरवाइज ये करेक्शन अगर ये ब्रेक नहीं होता है मार्केट कल दोबारा अगर आपके हाई नोट पे स्टार्ट होती है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज भी मार्केट ने जो पॉजिटिव ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया है, और एक्सपेक्टेशन है कल भी मार्केट आपकी 46,800 से लेकर 47,200 से लेकर 400 तक का एरिया भी मीट कर सकती है। इंडेक्स का जो स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से 46,250 का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट मंदी की तरफ आ जाएगी, अदरवाइज मार्केट का जो व्यू है वो तेजी है। तेजी होने की वजह ये भी है कि जिसमें आपके जो शेल पाकिस्तान, आपको याद होगा लास्ट 2-3 वीक पहले हमने आपको बताया था जब 125 के पास ट्रेड कर रहा था और हमने व्यू दिया था कि शेल पाकिस्तान आपका 150 से लेकर 170 रुपए तक जाएगा। पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा 150 रुपए और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा 170 रुपए। इसके अलावा शेल पाकिस्तान पॉजिटिव है, ये अनबीटेबल स्टॉक्स हैं जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। एजीएल में कल भी रिकमेंड किया गया था कि एजीएल आपका 7-7.5 तक जा सकता है, आज भी ऊपर का लॉक मेंटेन करते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन एटीआरएल एनआरएल इस वजह से पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है क्योंकि टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से इनके अंदर मूव बन रही थी पॉजिटिव, जबकि पीआरएल अच्छी खासी एक बड़ी रैली कर सकता है। पीआरएल का अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो 15 रुपए बनता है, यानी कि 15 से ऊपर इसको यानी इस वक्त चल रहा है 1680 के पास चल रहा है। अगर थोड़ा डिक्लाइन करता है तो 15 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग रैली बन सकती है। इसके साथ भी और भी बहुत सारे स्टॉक है जिसमें आपका टीपीएलपी है, डबल जीएल है, पार्क इलेक्ट्रॉन है, ओ बॉय है। इसके साथ ही अगर हम देखें टेक्नोलॉजी में नेटसोल, टीआरजी, एवेंसियन अब भी परफॉर्म कर सकते हैं, जगह है इनके अंदर बढ़ने की। ऑयल एंड गैस में आज ओजीडीसी एंड पीपीएल एक्यूमुलेट हुए, जबकि पीएसओ में 20 रुपए कैश डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है और पीएसओ आपका 130 से लेके 140 का एरिया मीट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो छोटे स्क्रिप्ट्स जो अब परफॉर्म नहीं कर पाए उनमें भी परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी, लाइक टैली कार्ड है, आपका फौजी फूड है। इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, इमेज पाकिस्तान है, जो मजीद बेहतर जा सकते हैं। लेकिन आपने यही करना है कि साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। स्पेशल ग्रुप में इन्हीं स्टॉक को बताया जा रहा होता है, स्टॉप लॉस बताए जा रहे होते हैं और हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।